बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आई बायोलॉजी और मैं हूं आसिफ हसन दुर्रानी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। नाज़रीन, आज जो हमें साइंस की ब्रांचेस नज़र आती हैं, आज जो हमें साइंस का नॉलेज मुख्तलिफ ब्रांचेस में बटा हुआ नज़र आता है, पहले वक्तों में ऐसा नहीं था। तमाम साइंसी मालूमात एक ही प्लेटफॉर्म के तहत स्टडी की जाती थी, जिन्हें साइंस कहा जाता था। और साइंस क्या है? साइंस वो इल्म है जिसे हम तजर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर हासिल करते हैं। यूं यूं वक्त गुजरता गया और साइंस की मालूमात जो है वो बढ़ती गई, तो साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया, जिन्हें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का नाम दिया गया। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। लफ्ज़ बायोलॉजी दो ग्रीक अल्फाज बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस से मुराद जिंदगी, हयातियात, और लोगोस से मुराद जो है नॉलेज है, रिसर्च है, तहकीक है। तो बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जिंदा चीज़ों का मुताला करते हैं। जिंदा चीज़ें और जो चीज़ें जिंदा चीज़ों पर असरअंदाज होती हैं, उन चीज़ों के मुताले का नाम बायोलॉजी है। बायोलॉजी के इल्म को मजीद आसान करने के लिए इसको तीन बड़ी डिवीजन में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट डिवीजन जो बायोलॉजी की है वह है जोलॉजी। जिस तरह के नाम शो करता है, जू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको तकरीबन बहुत ज़्यादा जानदार जो एक ही जगह पर मिलते हैं, और लोगी जो है वो वही जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉलेज, तहकीक, रिसर्च, तालीम। तो जोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम, वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम जानदारों का जो है एनिमल्स का मुताला करते हैं। और दूसरी बड़ी डिवीजन बॉटनी के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम दुनिया के तमाम पौधों को डिस्कस करते हैं। और तीसरी बड़ी जो डिवीजन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, यानी कि इस डिवीजन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इसके हैबिटेट और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जिंदगी के और दूसरे बड़े एस्पेक्ट्स को बायोलॉजी की छतरी के नीचे लाने के लिए इन तीन डिवीजन को मजीद जो है ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, जिसमें पहली जो ब्रांच हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की स्ट्रक्चर और फॉर्म का मुताला करते हैं, यानी कि जानदारों की स्ट्रक्चर और फॉर्म का मुताला करने का नाम जो है वो मॉर्फोलॉजी है। दूसरी ब्रांच बायोलॉजी की जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की अंदरूनी स्ट्रक्चर, जैसे कि दिल है, और दूसरी जो जानदारों की अंदरूनी जो अशकाल हैं उनका मुताला करने का नाम जो है वो एनाटॉमी है। नाज़रीन, व्हाट इज हिस्टोलॉजी? टिश्यूज का माइक्रोस्कोप के नीचे मुताला करना, किसी भी जानदार के किसी भी टिश्यू का माइक्रोस्कोप के नीचे मुताला करना और जांचने का जो नाम है वो है हिस्टोलॉजी। एक और ब्रांच जिसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सेल किस तरह डिवाइड करता है, ये तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, वो सेल बायोलॉजी कहलाती है। अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which we are going to discuss is physiology.
एक जानदार की किसी भी जो स्ट्रक्चर का काम करने का जो अंदाज है, एक मखसूस जानदार के एक मखसूस जो है पार्ट का काम करने का जो अंदाज है, इसे हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। Another branch of biology which we are going to discuss is genetics. What is genetics? जीन्स और जीन्स का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने का अमल जो है, इस अमल का मुतालिया ये जेनेटिक्स कहलाता है। Another important branch of biology is embryology. What is embryology? एक नन्हे एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार के बनने का जो अमल है, इसका मुतालिया, इसको स्टडी करने का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। नाज़रीन, टैक्सोनॉमी। नाज़रीन, जैसे कि प्याज है, इसका दुनिया में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो इस मसले का हल ढूंढने के लिए साइंस क्या करती है? साइंस उसका एक साइंटिफिक नाम रखती है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों का नाम रखते हैं और इसे मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, ये टैक्सोनॉमी कहलाती है। पैलेंटोलॉजी। आज से कई हजार साल पहले जो जानदार इस दुनिया में थे, जो आज मौजूद नहीं है, उनके ढांचे, उनके फॉसिल्स जो कि रॉक्स में, जमीन में दब गए थे, उन जानदारों को की जिंदगी का, लाइफस्टाइल का पता लगाने के लिए उन ढांचों का मुतालिया, उन फॉसिल्स का मुतालिया पैलेंटोलॉजी कहलाता है। व्यूज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। व्हाट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी? इंसान का और इसी तरह दूसरे जो जानदार इस दुनिया में रह रहे हैं, उनका अपने माहौल से इंटरेक्शन, अपने माहौल से ताल्लुक जो है, इस चीज का मुताला करने का नाम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाज़रीन, अनदर ब्रांच सोशियो बायोलॉजी, और जिसे हम सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। सोशियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक जानदार और उसकी सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ते हैं कि वो जानदार जो है अपनी सोसाइटी के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, कैसी इंटरेक्शन है, इस चीज को स्टडी करने का नाम जो है वो सोशियोलॉजी है। व्यूज। एंड अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which we are going to define is parasitology. What is parasitology? Parasitology एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और पैरासाइट क्या है? पैरासाइट एक ऐसा जानदार है जो किसी दूसरे जानदार में रहता है और उससे खुराक हासिल करता है, उससे पनाह हासिल करता है, और बदले में उसे क्या देता है? बदले में उसे नुकसान देता है, उसकी हेल्थ के लिए खतरा बनता है। ऐसे जानदार को हम पैरासाइट कहते हैं, और ऐसे जानदारों का मुतालिया करने का नाम वो है पैरासाइटोलॉजी। नाज़रीन, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। जानदारों को, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और दूसरे जानदार भी हैं, उनको प्रैक्टिकली इंसान की वेलफेयर के लिए, इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करने का नाम, और इस चीज का मुतालिया करने का नाम कि हम किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और दूसरे बड़े जानदारों को इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। नाज़रीन, हमारी बॉडी के अंदर और तमाम जानदारों के जिस्म के अंदर एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है जो कि बीमारी के खिलाफ लड़ता है और हमें जो है वो बीमारी से महफूज रखने की कोशिश करता है। और कोई भी जो जरासीम और दीगर ऐसी कोई चीज जो हमें बीमार करती है, उसके खिलाफ लड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस, कि वो किस तरह हमें जर्म से बचाता है, डिजीज से बचाता है, और किस तरह वर्क करता है, इस सारे प्रोसेस का मुताला करने का नाम है इम्यूनोलॉजी।
Entomology, another important branch of biology. What is entomology? इस दुनिया में जितने भी हशरात पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, इंसेक्ट्स जिसे हम कहते हैं, इनका मुताला जो है, इनकी ज़िंदगी का मुताला एंटोमोलॉजी कहलाता है. Because today's last branch of biology is pharmacology. What is pharmacology? जो ड्रग्स हैं, अद्वियात हैं, वो हमारे लेने से हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स पाए जाते हैं, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन तमाम सिस्टम्स पर उन अद्वियात का, उन ड्रग्स का क्या असर होता है, इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करने का नाम जो है वो फार्माकोलॉजी. व्यूज, ये थी हमारी आज की पहली वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर.